हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारा आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में देख रहे हैं हम लोग आपका चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 में देख रहे थे एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर को हम लोग पढ़ रहे थे। और पिछले लेक्चर में हमने अभी अभी इसके राजकीय केंद्र के बारे में और पीछे हमने जो है किस तरीके की मस्जिदें थी और हमको चीनी मिट्टी के बर्तन कैसे मिले, उत्खनन पटरियों के जो भाग हैं और शहर का केंद्र, और हमने गोपुरम इत्यादि को देखा और उसको जानने का प्रयास किया। चलिए, पहले दिन हमको डाउट हो किसी बच्चे का, उसे पूछ लीजिए बेटा, फिर हम लोग पढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह है कि मंदिर पूरी तरह से राजगीर से निर्मित थे, जबकि धर्मोत्तर भवन की आधारिक संरचना और वस्तुओं द्वारा बनाई गई थी। बस ये बेसिक डिफरेंस था। अब महानवी डिब्बी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इस बॉक्स को देखेंगे। इस क्षेत्र में कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवन के आकार और साथ ही उसके कार्य के साथ किया गया है। राजा का भवन नामक संरचना अर्थ क्षेत्र का विशाल क्षेत्र है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता है। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप या महानवी डिब्बा कहा। क्या कहा है? सभा मंडप और महानवी डिब्बा कहा है। पूरे क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरे हैं और इनके बीच में एक गली है। कैसे हैं? इनके बीच में एक गली है। सभा मंडप ऊंचा मंडप इस ऊंचाई पर है, जिसे आस-पास तथा निश्चित दूरी पर ही लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इससे दूसरी मंजिल, जो कि इन स्तंभों पर टिकी थी, तक जाने के लिए सीढ़ी बनी है। कैसे हैं? इन तो जाने तक सीढ़ी बनी। स्तंभों को एक दूसरे से बहुत पास पास होने से बहुत काम खुला स्थान बचा होगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाए गए थे। कैसा है? ये मंडप जो है किस प्रयोजन के लिए बनाए गए थे, ये देखा। ठीक, और ये हमको इसमें दिखाई भी दी। भारत के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक स्थित महानवी डिब्बी एक विशाल मंच है, जो लगभग 11,000 वर्ग फुट के 40 फीट से ऊंचा तक है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि एक लकड़ी का संरचना बनी है। मंच का आधार उभयधर उत्कीर्ण से पाटा गया है। इस संरचना से जुड़ी अनुष्ठान और संभव दिसंबर और अक्टूबर में शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदी त्योहार, जिसे दशहरा यानी कि उत्तर भारत में हम क्या कहते हैं, जो 10 दिन का आपका त्योहार मनाया जाता है हिंदू में, हम उसको कहते हैं दशहरा। नवरात्रों के बाद शुरू होता है। फिर उसके बाद दुर्गा पूजा बंगाल में कहते हैं। नवरात्रि या महानवी जो है प्रायद्वीपीय पठार में के नाम से जाना जाता है। महानवी का शाब्दिक अर्थ है महान नव दिवस के अवसर पर निष्पादन, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस। इस अवसर पर विजयनगर शासक रुतबे, ताकत और अधिराज को प्रदर्शित करते हैं। तो आप देखिए नवरात्रों को कहीं क्या लिखा है, आप इसमें साफ साफ दिखाया गया क्षेत्र के हिसाब से। उत्तर भारत में क्या क्या कहा गया है? दशहरा। दुर्गा पूजा बंगाल वाले रीजन में। नवरात्रि या महानवी जो आपके प्राय आपके द्वीपीय इंडिया है उसमें। और महानवी मतलब महान 9 दिन है देवी के, उसके रूप में रखा है। ठीक, देख लिया आपने, ये देखा आपने। अब देखिए, ये है महानवी डिब्बा। ये किसी सिंहासन जैसा लगता है। देख, कैसा लग रहा है? जैसे किसी का सिंहासन जैसा। देखिए, बड़ी अलग उत्कृष्ट कला है। अब आप महानवी डिब्बी का उत्कीर्ण एक चीज है। देखिए, अब थोड़ा सा ये एक बार देखने का प्रयास कीजिए, किस तरह का महानवी को इसमें
दिखाया गया है या समझाने का प्रयास किया। हो गया, आगे बढ़ जाएं। अब थोड़ा सा देखते हैं। कमल महल का एक हमको खड़ा आपका रेखा चित्र है। खड़ा रेखा चित्र किसी वस्तु अथवा संरचना का ऊर्ध्वाधर मतलब होता है सीधा, इस तरीके को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर का अवलोकन है और हमें अभिलक्षणों की विषय की जानकारी देता है जो छाया चित्र में नहीं देखे जा सकते। मेहराबों को ध्यान से देखिए, ये सभी इंडो इस्लामिक तकनीकी से प्रभावित है। कैसे हैं? इंडो इस्लामिक जो आपकी तकनीकी है उनसे प्रभावित है। ठीक है, ये देखिए इन्होंने इसको इंडो इस्लामिक बताया, जबकि आप हमारे मेहराब को देखते हैं तो बड़ा अलग दिखाई देगा। चलिए जो बुक में है उसको देखते हैं। देख लिया? गौर करके देखिए, क्या आपने कहीं ऐसा देखा है और उत्कृष्ट रूप में आपको दिखाई भी दिया हो कहीं? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, कह रहे हैं कि इस अवसर पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में मूर्ति पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंस और अन्य जानवरों की बलि शामिल थी। अश्वों की पूजा कर रहे हैं, भैंस और अन्य चीजों की बलि दी जा रही है। नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा, सजाज में लगे घोड़े, हथियार, रथ तथा सैनिकों की शोभा यात्रा और साथ ही नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा उनके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर में प्रमुख आकर्षक रही। इन उत्सवों को गहन संकेत के अर्थ हैं। अंतिम दिन वह राजा अपनी नायकों की सेना में खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह का निरीक्षण करता है। इस अवसर के नायक और राज्य के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर्ता लगाते हैं। महानवी डिब्बी जो आज अस्तित्व में है, इस विस्तार में अनुष्ठान के केंद्र है। विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आमदनी और तो बड़ी संख्याओं में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बन गया है। कैसा है? पहेली बन गया। देखिए, हो गया, आगे बढ़ चले। देखिए, राज्य के केंद्र में स्थित अन्य भवन। राज्य के केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक लोटस यानी कि कमल महल है। ऐसा है, लोटस कमल महल है, जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्री ने किया था। हाल ही में निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है। भवन जिस कार्य के लिए बना है वह एक सुझाव और आपका मैकेंजी द्वारा बनाए गए चित्र से मिलता है। कह रहे एक सुझाव है और लॉर्ड मैकेंजी द्वारा मिलता है, और लॉर्ड मैकेंजी ने एक व्यवस्था शुरू की थी। बताइए, रैयतवाड़ी थी, महलवाड़ी थी या फिर आपके जमींदारी व्यवस्था थी? बताइए, लॉर्ड मैकेंजी ने कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? ठीक है, और यहां से ही परिषद का सदन राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हाल ही में अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। इनमें से एक अद्वितीय दर्शनीय हजार राम मंदिर कहा जाता था। यह संभव है कि इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार के लिए किया था। देव स्थल में मूर्तियां अभी भी नहीं थी, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित हैं। इनमें से मंदिरों की आंतरिक दीवारों पर उत्कृष्ट रामायण के लिए कुछ दृश्य आपके दर्शाए गए हैं। शहर का आक्रमण से पश्चात विजयनगर में कई संरचनाएं विनिष्ट की गई हैं। एक और इन संरचनाओं का निर्माण और परंपरा रखा गया है। इनमें से कई आज भी कैसी हैं? अपने अस्तित्व में। कैसे हैं? अपने अस्तित्व। देखिए कितने सुंदर और उत्कृष्ट है। हो गया, आगे बढ़े। मैकेंजी देख लिए। अब देखिए, हाथियों का अस्तबल किस प्रकार था।
उनकी संरचना सररेख आपको दिखाई देगा और फिर नीचे कमल महल के आपका हाथी अस्तबल। देखिए सुंदरतम और उत्कृष्ट रूप में ये हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके नीचे का आप इस नक्शे को देखिए, क्या कुछ मिलता जुलता है या आपसी में? हाँ, इसी का ये प्रतिरूप है। जैसे हम लोग रेखा चित्र बना देते हैं ना, एक ग्राफ टाइप में बना देते हैं, ऐसा बना हुआ है। ठीक, ये ऐसे नक्शे को यहाँ आपका पर हुआ है और रियल में जो है वो इस तरीके का दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर है। दक्षिण भारत कभी घूमने का मौका मिले, आप जाइए, वहाँ के मंदिरों को देखिए, चोल राजाओं ने बनाए हैं। और कभी आपको मौका मिले खजुराहो का मंदिर देखने का, तो बड़े उत्कृष्ट मंदिर हैं। और जो वहाँ की मूर्ति शैली है, जो वहाँ की चोल काल सॉरी जो आपका चंदेलों ने जो आपके मंदिर बनाए हैं, उनको देखिएगा, बड़े अद्भुत है। और वहाँ की कला को देखकर, वास्तुकला को देखकर आप कहेंगे कि आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले या इतने साल पहले ये लोग जानते कैसे थे कि ऐसी कला उत्कृष्ट है। और क्या प्राकृतिक रंगों का उन्होंने प्रयोग किया है। आज इतनी तकनीकी होने के बाद शायद वो कार्य ना हो, लेकिन जिस तरह के उन्होंने किए हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमको दिखाई देती है इसमें। और ये है विजयनगर साम्राज्य की दीवारों पर हजार राम मंदिर की मूर्ति। इस तरीके से ये मंदिरों पर बनी हुई है। हालांकि मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है, लेकिन दीवारों पर इस तरह का अंकन है, उत्कृष्ट किया गया पत्थरों को काटकर। चलिए, बड़ा सुंदर और उत्कृष्ट चीजें हैं। बहुत सारे इसमें देखिए इस तरीके के भवन है, मंडपम है। इन सारी चीजों को नेक्स्ट जो बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग घर जाकर अपने चैप्टर को रिवीजन करिए, पढ़िए और कुछ जानने का प्रयास कीजिए। कुछ भी डाउट रहता है तो हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।